नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस का वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो कि 19 फरवरी सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में आपको सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के पूरा प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपको सीधे परीक्षा में इसी वीडियो से प्रश्न कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद करके ही परीक्षा देने जाइए। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह स्थान कहाँ है, तो बिहार में है। इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार में। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर है सामंती व्यवस्था से हट कर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। इसलिए दो का राइट आंसर ए होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। 3 नंबर प्रश्न क्या है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। यानी कि आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में पड़ा था, तो पाटना में पड़ा था। इसलिए 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पाटना में। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर है पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए यह प्रश्न को बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ भी सकता है। यह प्रश्न क्या है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। यानी कि शहरों में कौन सा वर्ग जो था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था, तो मध्यम वर्ग था। इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा, श्रमिक वर्ग का। 7 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। यानी कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 में हुआ था। इसलिए 7 का राइट आंसर ए होगा, 1912 में। 8 नंबर प्रश्न क्या है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो यूरोपीय संघ हुआ था। इसलिए 8 का राइट आंसर ए होगा, यूरोपीय संघ। आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा है कि आपका समय बहुत जियान हो जाएगा और आपका परीक्षा के बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए आप बढ़िया से सभी प्रश्नों को याद रखिए। और चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो जिनेवा है। इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा, जिनेवा में। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। इसलिए 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1995 में। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय प्रकाश हुआ था। तो हुआ था यह 80 नंबर, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। इसलिए राइट आंसर 11 का सी होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति है। इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गिरमिटिया किससे कहा जाता है। यानी कि गिरमिटिया जो है वह किससे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। इसलिए 13 का राइट आंसर ये होगा, अनुबंधित मजदूरों को। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यानी कि आपको बताना है जो गिरमिटिया मजदूर थे वह बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। इसलिए 14 का राइट आंसर बी होगा, पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भारत का सदस्य नहीं है। यानी कि आपको इसमें बताना है भारत का कौन सदस्य नहीं है, तो ओपेक जो है ना वह भारत का सदस्य नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ओपेक। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। यानी कि मुद्रण का जो आविष्कार हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन में। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हुए थे, तो चार्ल्स मेटकाफ हुआ था। इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ।
चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मार्टिन लूथर कौन थे, यानी मार्टिन लूथर जो वह थे वह कौन थे, तो धर्म सुधारक थे। इसलिए 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा धर्म सुधारक। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें रूसो कहाँ का दार्शनिक था, यानी जो रूसो था वह कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था। इसलिए 19 का राइट आंसर ए होगा फ्रांस का। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा जर्मनी में। आपको जो प्रश्न बता रहा है उस सब प्रश्न को बढ़िया से याद करके रखिए, क्योंकि परीक्षा में इसी टाइप से प्रश्न आता है, इसलिए आपको बता रहा है कि यह इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। और कोई कोई है ना वो बता रहा है कि भाई इसमें कि 100 भी आ गया है, वैसे बिल्कुल गलत है। जो कि अगर मान लीजिए उसको मालूम होगा तो परीक्षा देने से पहले 10 आदमी के बता देगा तो वो आ जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, यानी हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन किया था वह किसने आरंभ किए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। इसलिए 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था यानी कि आपको बताना है कि कागज का आविष्कार जो हुआ था वह किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा चीन में। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया यानी कि आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो थे वह किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया के किए थे। इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा यंग इंडिया के। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दी थी। इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका ने। 25 नंबर प्रश्न क्या है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल के की थी। इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा बाइबिल की। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि यह प्रश्न क्या है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का बढ़ा है। इसलिए 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा आर्सेनिक का। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है, तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलज पर बनी है, सतलज पर। यानी कि 27 का राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा सतलज पर। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह कौन है, तो हीराकुंड जो बांध है ना वह सबसे लंबा बांध है। देखिए भूगोल अखंड प्रश्न पूछ रहा है। यह प्रश्न क्या है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है। इसलिए 28 का राइट आंसर ये होगा हीराकुंड बांध। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के राज्यों से संबंधित है। इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी, यानी कि आपको बताना है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी, तो सितंबर 1987 में हुआ था। इसलिए 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना है, तो कावेरी पर बना है। इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा कावेरी पर। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में है। इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा मध्य प्रदेश में। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है आयुर्वेदिक जनक किन्हें कहा जाता है, तो आयुर्वेदिक जनक जो है ना वह चरक को कहा जाता है। इसलिए 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा चरक को। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सुंदरवन है, यानी सुंदरवन जो है वह कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। इसलिए 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 35 नंबर प्रश्न भूगोल टाइप के प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है, कबूतर है या हंस है या मयूर है या तोता है, तो मयूर मोरे का ना कहा जाता है, यानी कि मयूर है। यानी कि राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा मयूर यानी कि मोर। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्गों में। इसलिए 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा 3 वर्गों में।
37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन लौह यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो मैग्नीटाइट जो है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, इसलिए 37 का राइट आंसर ए होगा। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा बॉक्साइट का। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, दाल किस पौष्टिक का अंश है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, दाल जो है ना वो प्रोटीन पौष्टिक का अंश है, इसलिए 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्रोटीन का। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी फसल, इसलिए 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, गाना या जूट या तंबाकू या गेहूँ। तो देखिए गेहूँ जो गाना जूट तंबाकू है ना वह व्यावसायिक फसल है, लेकिन गेहूँ व्यावसायिक फसल नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा गेहूँ। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है ना वह उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, इसलिए 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा उत्तराखंड राज्यों में। देखिए आपका बहुत क्लास लिए तो गला फंस गया है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल जो है वह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, इसलिए 43 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला नंबर 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो चावल जो है वह खरीफ फसल है, इसलिए 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिए आप दिमाग लगाइए तो गेहूँ सरसों मटर एक ही बेर ना होता है, हटके कौन है, चावल है, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार से भी दिमाग लगा सकते हैं। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, धान का एक प्रकार है। तो धान का औस्त होता है, अमन होता है, बोरो होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह क्या है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। रबड़ या चाय या गाना, ये तीनों है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, तो 46 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो किस देश के सहयोग से खोला गया। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। तो रूस के सहयोग से खोला गया था, इसलिए 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा रूस के। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, सीमेंट उद्योग का कांचा माल क्या है। तो चूना पत्थर है, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा चूना पत्थर। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है। तो टेस्ला है, यानी कि टाटा लौह और इस्पात कंपनी है, यानी कि टाटा लौह और इस्पात कंपनी कहाँ दिया है, तो सी में दिया है, तो 49 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो 1907 में की गई थी, इसलिए 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, यह देखिएगा उसी दिन यानी कि 19 फरवरी के दिन को, यह इसमें से बहुत ऐसा प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपको अभी भी बोल रहे हैं और अभी भी कोई भी प्रश्न याद नहीं होगा, उसको किसी भी हाल में याद कर लीजिए और जाइएगा देखिएगा, इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हाँ अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।